हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस और ग्लूको मतलब ग्लूकोजन का, नियो मतलब नया। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, ग्लूकोजन बनाएंगे और ये ग्लूकोजन यहाँ बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाएंगे। ये यहाँ ग्लूकोजन बनाएंगे वो कहीं से बनाएंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अपन क्या बनाएंगे, ग्लूकोजन बनाएंगे। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होता है, जब बॉडी में ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाता है, तब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। उस टाइम क्या होता है, नया ग्लूकोजन बनता है। और यहाँ पे जो ग्लूकोजन बनेगा वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से बनेगा। तो इसमें अपन 4 सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। तो ये सबस्ट्रेट देखने से पहले हम जो पिछली वीडियो में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल देखा था वो एक बार देखते हैं। तो अभी ग्लाइकोलिसिस देखते हैं अपन ने ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या देखा था। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। फिर ये कन्वर्ट हुआ था DHAP में और ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में। फिर ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था ग्लिसरेट 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट में। फिर ये 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ था 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में। और ये 3 फॉस्फो ग्लिसरेट फिर कन्वर्ट हुआ था 2 फॉस्फो ग्लिसरेट में। और ये 2 फॉस्फो ग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ था PEP में। और ये PEP फिर फाइनली कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही थी, ये सारी प्रोसेस साइटोसोल में हो रही थी। और ये अब अपन TCA साइकिल देखते हैं। उसमें क्या हुआ था, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। ये TCA साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहाँ ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके क्या करेगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। और ये सिट्रिक एसिड क्या बनाएगा, आइसोसिट्रेट बनाएगा। फिर इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा। फिर उससे सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। फिर उससे सक्सिनिक एसिड बनेगा। फिर उससे फ्यूमरेट बनेगा। और फ्यूमरेट से फिर क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। और मैलेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। और ये TCA साइकिल ऐसे रन करेगी। तो इसमें अपन को ग्लाइकोलिसिस में क्या देखना है, ये जितने भी स्टेप्स हैं वो क्या है, रिवर्स हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ये सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में रिवर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप कौन से हैं जो रिवर्स नहीं होंगे। पहला तो ये जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स नहीं होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस रिवर्स नहीं होगी। फिर ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिवर्स नहीं होगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का बनना, ये क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं होगी। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनना, ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। फिर ग्लूकोज 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,3 बाई फॉस्फेट का बनना, ये भी क्या है, रिवर्स हो जाता है। फिर ग्लूकोज 1,3 बाई फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनना, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनना, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो ये भी रिवर्स हो जाता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब PEP में कन्वर्ट होता है तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बट ये जो लास्ट स्टेप है PEP से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या होगी, रिवर्स नहीं होगी। तो अपन ने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस में सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है एक्सेप्ट दिस 3 रिएक्शन। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, और ये फाइनल जो स्टेप है PEP का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना। तो अपन को किसी भी सबस्ट्रेट से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो अपन को जैसे कोई भी सबस्ट्रेट मिला PEP, तो PEP से अपन बैक में जा सकते हैं। ये क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो ये रिवर्स होगी। बट यहाँ आके गाड़ी अटक जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगी, ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट को उल्टा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। वो अभी अपन देखते हैं कौन से एंजाइम होते हैं। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे अपन को एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर दे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो अपन देखेंगे कि ये कौन से यहाँ पे 4 एंजाइम लगेंगे, इस पूरी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्या कर देगा, रिवर्सिबल कर देगा।
अभी हम उन 4 सबस्ट्रेट की बात करते हैं जिनसे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो देखते हैं वो कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। इनमें सबसे पहला है लैक्टेट। पहला जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, लैक्टेट। इसमें क्या होगा, जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, जिसमें ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अपन ने देखा, ये जब ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये लैक्टेट पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं अपन को पायरूवेट यहाँ पे मिल रहा है। ये पायरूवेट फिर ये वापस ऐसे रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और अपन को फाइनली क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। फिर अपन देखते हैं सेकंड सबस्ट्रेट कौन सा है। सेकंड नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट जिसे हमें ग्लूकोज मिलेगा वो है ग्लिसरॉल। वो कौन सा है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो एंजाइम जो यूज़ होगा वो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, काइनेस एंजाइम यूज़ होगा। और यहाँ पे ग्लिसरॉल है तो ये एंजाइम का नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल काइनेस, और एक ग्लिसरॉल काइनेस की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये फर्दर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, DHAP बन जाएगा। और ये ग्लाइकोलिसिस में अपन देखते हैं ये DHAP अपन को यहाँ मिलेगा, तो ये DHAP क्या होगा, ये वापस ये इस पाथवे से क्या बना लेगा, ये फाइनली ग्लूकोज बना लेगा। तो ये अपने 2 सबस्ट्रेट देखे। तीसरा जो सबस्ट्रेट है वो है प्रोपिनोइल कोएंजाइम ए। ये प्रोपिनोइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, ये प्रोपिनोइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। और कार्बोक्सिलेज जहाँ होता है वहाँ 3 चीज़ें ध्यान रखना, वहाँ क्या होता है, ABC होता है। A का मतलब क्या है, वहाँ ATP, B का मतलब बायोटीन, और C मतलब CO2। तो ये मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। फिर मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है, म्यूटेज एंजाइम यूज़ होगा। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में अपन को मिला, तो अपन देखते हैं ये क्रैब साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में मिला। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और फिर इस पाथवे में से ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर करके फाइनली क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। तो ये अपने 3 नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट